नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने आपको अब तक घातांक और करनी के नियम बताए थे, नियमों के आधार पर क्वेश्चंस कराए थे और क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे वो भी कराए थे। अब एक इसमें एक अलग से और टॉपिक चलता है, वैज्ञानिक अंकन पद्धति, जो मूलतः घातांक और करनी से ही संबंधित होता है एक ऑब्वियसली। तो ये पार्ट 4 है रीट लेवल सेकंड के लिए। तो उसके सिलेबस में वैज्ञानिक अंकन पद्धति दी होती है, तो उसमें संख्या कैसे लिखी जाती है वो चीज़ हमें आज आपको कराने जा रहे हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक अंकन पद्धति में जो संख्या लिखी जाती है वो a गुणा 10 की घात b के रूप में लिखी जाती है। कैसे रूप में भाई? a गुणा 10 की घात b के रूप में संख्या है जो a गुणा 10 की घात b के रूप में लिखी जाती है। अब सर, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इनकी जरूरत इसलिए पड़ी, आपने देखा होगा कि हमारे पास कभी कभार 1 करोड़ 2 करोड़ 20 लाख इस तरह की डिजिट्स में संख्या होती हैं। अब हम इनको ऐसे गिनते गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, अरब, तो इस तरीके से टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और हमें दिक्कत भी बहुत होती है। तो ऐसी जो वैज्ञानिक अंकन पद्धति की जो संख्याएँ होती हैं वो बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन एग्जाम्स में स्टूडेंट उनको कर नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी समझा ही नहीं। तो वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वैज्ञानिक अंकन पद्धति कैसे लिखते हैं। मान के चलो, पहले तो सार्थक अंक समझिए। सार्थक अंक, ये चीज क्या होती है? सार्थक अंक, सार्थक अंक 1 से 9 तक की संख्या होती है। कहां तक की? 1 से 9 तक की संख्याएं। सार्थक अंक 1 से 9 तक की संख्या होती हैं और हमें जो संख्या लिखनी होती है किस रूप में लिखनी होती है? a गुणा 10 की घात b के रूप में। कौन सी पद्धति है ये? वैज्ञानिक अंकन पद्धति। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इसको गलत करके आ जाते हैं और आपका 1 या 2 नंबर एग्जाम्स में डिक्रीज हो जाता है। जो भी जानते क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं उसका बहुत ज्यादा लॉस होता है। अब देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। मान के चलो हमारे पास इस तरीके की कोई संख्या है, 1 2 3 8 7 0 0 0 फिर 0 0 0, इस तरीके की कोई संख्या है हमारे पास। अब हमसे कह रहा है कि सर कि इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखिए। कुछ नहीं करना होता आपको। सबसे पहले कि इसमें एक चीज बताइए मेरे को, आपको जब अगर हम इसके पीछे और 0 बढ़ा दी जाए पॉइंट लगा के, तो इस संख्या पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बाईं ओर से संख्याएं गिनते हैं और गिनते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हमने गिनते गए और अंतिम संख्या जब आती है तो उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसमें सार्थक अंक है उनको लिख लीजिए, 1 2 3 8 7, ये क्या हो गए? इसमें सार्थक अंक हो गए। अगर 0 इनके बीच में आ जाती तो भी वो भी सार्थक अंक कहलाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 0 बीच में नहीं है तो वैसे भी सार्थक अंक है और तब भी सार्थक अंक होते हैं। क्या करते हैं, पीछे से अंक गिनते हैं, पीछे से अंक छोड़ते जाते हैं, 1 2 3 4, मतलब अंतिम जब यहाँ पीछे से गिनते तो अंतिम अंक से पहले दशमलव लगाते हैं। जैसे यहाँ दशमलव हमने लगा दिया, कहाँ लगा दिया भाई? इस जगह पर हमने दशमलव लगा दिया, ठीक है। इस जगह पर हम दशमलव लगा देते हैं। उसके बाद गुणा, फिर संख्याएं गिनते हैं कि 1 के बाद हमारे पास कितनी संख्याएं बची हैं। वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या बची है, तो उतने ही गुणा 10 की घात 9 कर देते हैं। बताइए कोई दिक्कत आई हुई? बिल्कुल नहीं आई होगी। अब जैसे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैं कहूँ साहब 545 0 0 0 0, इस तरीके की क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। उसको हम कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, ऐसे ही सार्थक अंक वाली संख्या लिख लीजिए, 545 लिख लीजिए साहब। अब उसमें क्या करते हैं, सार्थक अंक पीछे से छोड़ जाते हैं, 1 2, और अंतिम सार्थक अंक बचता है उससे पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो ये लगा दीजिए साहब पॉइंट,
लगा दिया पॉइंट। लगाने के बाद देखिए गुणा, अब 5 के बाद कितनी संख्या बच रही है? 2, 2 4, 3 7 और 1 8, 8 संख्या बच रही है। तो गुणा 10 की घात 8 लिख दिया। तो ये हो गई वैज्ञानिक अंकन पद्धति, यानी कि कोई संख्या दी हुई हो उसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है साहब, ये तो हमने बोल दिया कि सर आप संख्या को वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिख सकते हो, लेकिन ऐसी संख्या कि मान के चलो उसे दशमलव बीच में आ रहा हो तो आप उसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में कैसे लिखेंगे? पहले आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने क्या किस रूप में लिखी? a गुणा 10 की घात b के रूप में। तो a हमारे पास क्या है? ये वाली संख्या, और 10 क्या है हमारे पास, और b क्या है हमारे पास? 8। तो ये कौन सी पद्धति होगी? वैज्ञानिक अंकन पद्धति। अगर हमसे कोई कहे कि साहब अगर कोई संख्या हमें दी हुई है जैसे 0.00036 9 और 8, इस तरीके की कोई संख्या दी हुई है हमें 3 6 9 8, यानी 0.0000369 कोई संख्या में दी हुई है। तो इसे हम कैसे वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखेंगे वो चीज देखिए आप। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि यहां पर तो हम यानी पीछे से सॉरी आगे से दशमलव, आगे से इकाई अंक छोड़ के दशमलव लगा रहे थे। अब क्या करना है हमें? पीछे से अंक छोड़ के दशमलव लगाने हैं। देखिए सार्थक अंक लिख लीजिए आप 3 6 9 और 8। ठीक है, हमने सार्थक अंक लिख लिए। उसके बाद पीछे से अंक छोड़ते हैं 1 2 3, 3 अंक छोड़, चौथा फिर 3 आ रहा है तो छोड़ दीजिए और यहाँ पर लगा लीजिए पॉइंट, यानी कि दशमलव हमने लगा दिया, दशमलव बिंदु हमने लगा दिया। अब देखते हैं हमने पीछे से यानी दाईं ओर से अंक छोड़े। अब यहाँ पर 3 के 6 के बाद दशमलव लगाया तो 6 के बाद कितने अंक शेष बच रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 बच रहे हैं। तो गुणा 10 की घात -5। यहाँ पर प्लस के लिखा था, यहाँ पर माइनस के लिखेंगे, क्योंकि अब हम दशमलव दाईं ओर से लगा रहे हैं, यहाँ पर हम बाईं ओर से लगा रहे थे। अब देखिए मान के चलो हम कहें आपसे कि कोई संख्या हमारे पास, चौथा देखते हैं इसके बाद, इसमें ही 0.00067 1 2 है। तो इस संख्या को वैज्ञानिक अंकन पद्धति में आप कैसे लिखेंगे वो चीज देखिए। कुछ नहीं, वैसे ही सार्थक अंक को लिख लीजिए 6 7 1 2। मैंने आपको बताया सार्थक अंक 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। क्या होता है? सार्थक अंक 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। देखिए कुछ नहीं करना, पीछे से अंक लिए 1 2 3 लगा दिए, दशमलव लगा दिया। अब कैसे कि हमने 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाया, दशमलव के बाद कितने अंक शेष बच रहे हैं? 1 6 भी हमें यहाँ शामिल करना है, क्योंकि 6 दशमलव से पहले है, क्यों दशमलव तो 7 से पीछे लगा है, तो 6 दशमलव से पहले है। तो 1 2 3 4, तो गुणा 10 की घात -4। तो इस तरीके से अपन वैज्ञानिक अंकन पद्धति की संख्याएं लिख सकते हैं। बताइए कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आई हो आपको? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स पेपर में और उनको हम गलत कर आते हैं। तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। हमारा लक्ष्य 30/30 रहेगा रीट के लिए, क्योंकि मेरे खुद के 30 में से 30 थे मैथ्स में, मेरे खुद के 30/30 थे। तो मैं चाहता हूं कि आपके भी 30/30 अंक मिले मैथ्स के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा मैथ्स में। ठीक है ना? अब मैथ्स के 30 में से 30 अंक ला सकते हैं, एक भी क्वेश्चन अपन को छोड़ना नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी चीज को, आप चाहे तो उसको उतार सकते हैं। चलो ये बात तो हो गई कि साहब आपने संख्याएं दी वो वैज्ञानिक अंकन पद्धति में चेंज कर दी। अब बताइए अगर मान के चलो हमें कोई वैज्ञानिक अंकन पद्धति दे दे तो उसे संख्या में कैसे बदलेंगे, उस चीज को देखिए आप।
कि मान के चलो हमारे पास क्वेश्चन हुआ, पहले तो हम इसकी हेडिंग लिखते थे वैज्ञानिक अंकन पद्धति से संख्याएं बदलना प्राप्त करना, यानी वैज्ञानिक अंकन पद्धति की हमें कोई संख्या दे रखी है, उससे जो मूल संख्या है वो हम प्राप्त करेंगे। मान के चलो ऐसी कोई संख्या हमें दी हुई है 1.4 गुणा 10 की घात 9। क्या दिया हुआ है? 1.4 गुणा 10 की घात 9। कुछ नहीं करना है आपको। सार्थक अंक कितने हमारे पास? 1.4 ये है, ये तो सार्थक अंक है। कुछ नहीं, 14 लिखना है। इधर 14 लिख दिया हमने, गुणा 14 लिख दिया, गुणा नहीं करना है, सॉरी 14 लिख दिया। अब देखिए 14 के बाद हमें कितनी जीरो इसमें लगानी है वो चीज देखिए। तो इसमें जो जीरो लगानी होती है 10 की घात 9 तो हमारे पास, यानी 9 जीरो तो हैं, लेकिन 1 दशमलव इसमें से हट रहा है। तो इस संख्या को जो 14 में जो 4 है वो भी हमें इसमें शामिल करना है। इसके साथ हमें जीरो लगानी है। तो अब 9 जीरो लगनी थी, लेकिन लगेंगी कितनी? 4 भी इसमें शामिल कीजिए जीरो में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो जो मूल संख्या थी हमारे पास वो क्या आ गई? 1 4 0 0 0 0 0 0। अगर आप इसे ऐसे देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 40 करोड़। तो मैंने कहा था ना, इतनी बड़ी संख्या को ही बदलने के लिए वैज्ञानिक अंकन पद्धति यूज की जाती है। ओके, आगे देखिए। अब इसमें अगर मान के चलो हमें ऐसे दी हुई हो दूसरी संख्या 1.75 गुणा 10 की घात -3। अरे सर, आप तो कह रहे थे कि गुणा 10 की घात 9 आया है, ये प्लस में आ गई। अगर मान के चलो 10 की घात -3 आ गया हो तो उसे हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। इधर अपन दाईं तरफ जीरो बढ़ा रहे थे, अब बाईं तरफ बढ़ा देंगे। अब देखिए, जैसे इसका हम आंसर लिखे तो 175 लिख दीजिए साहब, बिल्कुल लिख दिया, ठीक है, 175 लिख दीजिए। अब हमें यहाँ दशमलव कितने दिए? -10 की घात -3 है, और यहाँ 1 के बाद दशमलव अंक दिए हैं। तो हमें कितनी जीरो बढ़ानी है? 3 जीरो बढ़ानी है। लेकिन उस जो अपन दाईं से बाईं तरफ लिख रहे हैं उसमें 1 को सम्मिलित करना है। कर लीजिए। 1 के लिए तो 1 जीरो यहाँ हो गई, 1 के लिए तो फिर 0 2 के लिए, और ये 3 के लिए। पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर। और पॉइंट से आगे जीरो बढ़ाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जो एक्चुअल जो हमारे पास संख्या आ गई वो क्या मिलेगी? 0.00175। क्या मिलेगी? 0.00175। अगर मान चलो और भी इसमें हम देखना चाहें, जैसे भाई मैं कहूँ कि कोई संख्या हमारे पास 3.84 गुणा 10 की घात 6 है, तो उसे अपन कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, सिंपल है। ये तो बिल्कुल सेम इसकी तरह कर देंगे इसको हम। कुछ नहीं, 3 8 4 लिख दिया। अब हमने क्या किया? 6 अंक के लिए जीरो लगानी है। तो 2 के लिए तो 84 हमारे पास ऑलरेडी विद्यमान है, ठीक है। पॉइंट के बाद जो संख्या होती है वो उसमें सम्मिलित की जाती है। बाकी कितने? 6 में से 2 के लिए पॉइंट के लिए विद्यमान हो गई, 6 के लिए 2 जीरो 84 में सम्मिलित हो गई। बाकी 4 ही तो बची, तो 4 जीरो अपन लगा देंगे। बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है, बशर्ते आप यहाँ पर ईमानदारी से पढ़िए। आपको पूरा सिलेबस रीड का यहाँ पर कराया जाएगा। मैथमेटिक्स में तो आप बिल्कुल ही टेंशन छोड़ दीजिए।
देखिए आगे और देखते हैं अपन। मान के चलो मैं कहूं चौथा लेते हैं इसमें हम कि 2.81 गुणा 10 की घात माइनस के 5। इस तरीके से हमें कोई क्वेश्चन दिया है और हमसे कह रहा है कि भाई ये वैज्ञानिक अंकन पद्धति का क्वेश्चन है और इसे चेंज कीजिए आप संख्या में। संख्या में कैसे चेंज करेंगे? ऐसे ही 281 लिख दिया साहब मैंने, ठीक है। अब करना क्या है साहब, आपको कुछ नहीं करना है, 10 की घात माइनस 5 है। अब जीरो बढ़ानी है आगे। जीरो कैसे बढ़ाएंगे? एक जीरो के लिए तो ये 2 सम्मिलित हो गया, जीरो कितने बढ़ाए? 4 बढ़ानी है, 1 2 3 और 4, क्योंकि 5 जीरो थी, एक के लिए 2 सम्मिलित हो गया, ठीक है। और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, तो 0.00028 हम इसे लिख सकते हैं। बताइए कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरीके से सिलेक्टेड यहाँ पर कराए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे ही। ये मेरा आपसे 100% प्रॉमिस है। क्वेश्चन आप यहाँ पर कीजिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी बुक खरीदिए, जो ब्रांडेड बुक्स हैं, जैसे RS अग्रवाल की बुक है, किरण की बुक है, इस तरीके से बुक्स खरीदते रहिए। ये तो यहाँ पर हमने सब प्लस वाली संख्याएं देखी। अब हम देखते हैं अगर माइनस वाली संख्या आ जाती हैं तो उन्हें किस प्रकार से अपन लिखते हैं। देखिए मान के चलो हमारे पास माइनस वाली संख्या में, देखिए मान चलो अगर माइनस 3 माइनस से 394 में लिख दीजिए। दस की घात 5 है। इस तरीके से कोई संख्या है तो इसमें 5 नहीं, हमें संख्या को चेंज कर रहे हैं किसमें? वैज्ञानिक अंकन पद्धति में। तो माइनस वाली संख्या हो या प्लस वाली, मैंने आपसे एक ही चीज कही थी, 1 गुणा 10 की घात b में संख्याएं लिखी जाती हैं। अब a अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस लग जाएगा, अगर माइनस में आ रहा है तो आगे माइनस लग जाएगा। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अपन ने प्लस वाली संख्या को निकाला था, ऐसे इनको निकाल दिए, कुछ नहीं, माइनस लगा दीजिए 3.94। ओके, सार्थक अंक मिल दिए। अब क्या किया? अब हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या एक संख्या हमारे पास बच रही है यहाँ पर? 2 तो ये हो गई और 94, ठीक है, 2 ये गई और 4 ये, तो टोटल कितनी? 6। तो 10 की घात 6 हमने इसको लिख दिया। ऐसे अगर हम माइनस में जैसे माइनस 0.00175 लिखें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं, सार्थक माइनस के 1 माइनस आगे लगा दीजिए 175, पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पर। अब सम्मिलित कैसे करते हैं? ये भी आता है समान में, 1 2 3 4 तो गुणा 10 की घात माइनस के 4। बताइए कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत आपको आ रही हो तो इसमें मेरे को लगता है कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जहाँ पर भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और भी स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है। रूपबास, बयाना, भरतपुर, अलवर और राजस्थान के ऑल ओवर राजस्थान के स्टूडेंट्स से ऐसे जो मैं आपको यहाँ पर रीड के लिए करा रहा हूँ उसको देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि और भी आपके स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है इस चीज़ में। देखिए आगे हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसी का। जैसे मान के चलो जैसे देखते हैं माइनस के 494 इंटू नहीं 000। अब देखिए इसको अपन जो पढ़ा रहे हैं इसमें देखिए माइनस के 4.94। ओके, ऐसे ही 10 की घात 5। बताइए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अपन को जब यहाँ पर क्या बोलते हैं बिना दशमलव वाली संख्या दी हुई होती है तो क्या करते हैं, इकाई जो पहला अंक होता है पीछे से जो लास्ट का अंक छूटता है उसके बाद दशमलव लगाते हैं और गुणा जो हमारे पास सार्थक अंक होते हैं उनको भी साथ में काउंट करते हुए 10 की घात में
लिख दिया जाता है। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं आ रही होगी आपको, तो चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें एक चीज और आती है कि इसका यूज कहाँ पर होता है। वैज्ञानिक अंकन पद्धति का यूज होता कहाँ है? यूज होता है संख्याओं की तुलना करने में। संख्या की तुलना कैसे करते हैं? देखिए इस पद्धति का जो प्रयोग होता है एक समान संख्याओं की तुलना करने में। हमारा मोटिव है कि इसी वीडियोज में आपको जो वीडियो बना रहे हैं इसमें आपको पूरा मैटर जो घातांक और करनी से संबंधित है वैज्ञानिक अंकन पद्धति का पूरा मैटर उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि और आगे इस चैप्टर से आपको वीडियो ज़्यादा देखने को ना मिले, क्योंकि थोड़ा बोरिंग आपको महसूस हो रहा होगा क्योंकि 3-4 लेक्चर इसमें अपने खत्म हो गए हैं और अपन को सिलेबस भी पूरा करना है। तो देखिए इस पद्धति का प्रयोग एक समान संख्याओं की तुलना करने में किया जाता है। किसमें किया जाता है भाई? एक समान संख्याओं की तुलना करने में। कैसे करते हैं? जैसे मान के चलो हमारे पास एक संख्या x बराबर 3 गुणा 10 की घात 11 है। क्या है? x बराबर 3 गुणा 10 की घात 11। और दूसरी संख्या है y बराबर 3.2 गुणा 10 की घात 9। क्या है भाई? 3.2 गुणा 10 की घात 9। अब हमने किस रूप में लिख दिए ये संख्याएं? a गुणा 10 की घात b के रूप में। किस रूप में लिख दिए? a गुणा 10 की घात b के रूप में ये संख्या लिखी जा चुकी हैं। इसमें देखिए x वाली में ये x कितना हो गया? 3, और इधर a बाई बराबर होगा 3.2। ax हम इसे कह रहे हैं ax क्योंकि x के लिए हमने लिखा है इसको ax, ठीक है। और a बाई इसे कह रहे हैं 3.2 को। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। b तो bx क्या है हमारे पास? 11। इस वाली संख्या को तो अपन bx बोलते हैं। तो और इधर भी ये क्या होगा? b बाई बराबर 9। ओके, अब देखिए इसमें जो दोनों ही संख्याएं दी हुई हैं वे कैसी हैं? x, y इज ग्रेटर देन 0। दोनों ही संख्याएं 0 से बड़ी हैं। तो एक बात बताइए, 0 से बड़ी हैं, लेकिन यहाँ 10 की घात 11 है, यहाँ 10 की घात 9 है, तो दिख रहा है x बड़ा है y से। और क्यों बड़ा है? इसलिए बड़ा है bx बड़ा है by से। तो तुलना आसानी से हो गई, एक पता पड़ गया हमें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जैसे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में, 5 गुणा 10 की घात 10x और y बराबर है 5.3 गुणा 10 की घात 10। ओके, यहाँ पर देखिए ax क्या हो गया हमारे पास? 5, और a बाई बराबर क्या हो गया? 5.3। ये वाली संख्या होती है भाई a, और ये जो घात होती है ना ये b कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? b। ये चीज ध्यान रख लीजिए, ये जो घात होती है वो b कहलाती है, और जो आगे वाली संख्या होती है, जो इकाई संख्या एक ही अंक होता है जिसके अंदर, वो मेनली क्या कहलाती है? सार्थक अंक होते हैं जिसमें, वो कहलाती है a। और किस रूप में लिखी गई है ये? a गुणा 10 की घात b के रूप में। ओके, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ ax इज लेस देन है a बाई के, यानी ax छोटा है a बाई से, ठीक है। लेकिन bx क्या है हमारे पास? 10 की घात 10 bx x की b की जो घात है वो x के रूप में, तो ये 10 ऐसी b की घात है जो y के रूप में, वो कितनी है? b बाई बराबर b 10। तो bx बराबर है b बाई की। तो
इससे और इससे तो कोई फर्क इस पर पड़ने वाला नहीं है संख्या पर, लेकिन इससे फर्क पड़ रहा है ए एक्स और ए वाई से। तो यहाँ पर ए एक्स छोटा है ए वाई से, तो इसलिए वाई बड़ी होगी एक्स से, यानी कि 5.3 गुणा 10 की घात 10 इज ग्रेटर देन 5 गुणा 10 की घात 10। तो इस तरीके से संख्याओं की यहाँ पर तुलना से हमें पता पड़ सकता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब अगला जो हमारा मेन टॉपिक आता है इसमें इसी में आता है वैज्ञानिक अंकन पद्धति में, वैज्ञानिक अंकन पद्धति से गुणा भाग और जोड़ करना। क्या करना भाई? वैज्ञानिक अंकन पद्धति से गुणा भाग और जोड़ करना। देखिए कैसे करते हैं गुणा भाग और जोड़। मान के चलो हमारे पास जो एक संख्या है x1 बराबर a1 गुणा 10 की घात b1। क्या है भाई? पहली संख्या a1 गुणा 10 की घात b1, और हम कर रहे हैं शुरुआत में गुणा। क्या करने जा रहे हैं भाई? गुणा कर रहे हैं। और x2 है a2 गुणा 10 की घात b2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम इन दोनों का गुणा करते हैं, x1 गुणा x2। तो पहली संख्या क्या है? x1 a1 गुणा 10 की घात b1 लिख दिया, ओके। गुणा a2 गुणा 10 की घात b2 ये लिख दिया, ओके। अब देखिए इसमें अपन जो हमारे पास ये संख्या कैसी है, a1 और a2 सार्थक संख्याएं, इनको हम एक साथ ले आते हैं। a1 गुणा a2, ओके। और जो 10 की घात वाली संख्या है उनको एक साथ लिख देते हैं, गुणा 10 की घात b1 गुणा 10 की घात b2। अब देखिए a1 गुणा a2 गुणा 10 की घात b1 गुणा b2। अब यह 10 क्या है? आधार है, और समान आधार हो तो घातें जुड़ जाती हैं, आप लोगों को पता ही है। तो a1 गुणा a2 गुणा 10 की घात b1 प्लस b2 क्या हो जाएगा भाई? a1 गुणा a2 गुणा 10 की घात b1 प्लस b2। अब इसी आधार पर मैं क्वेश्चन लेते हैं इसका और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे 3 गुणा 10 की घात 31 गुणा 10/3 गुणा 10 की घात माइनस 10 गुणा 10/3 गुणा 10 की घात माइनस के 10। है भाई ये, यहाँ 10 घात माइनस के 30। अब इसको अपन हल करते हैं। सारी संख्याएं गुणा में है, ठीक है। मैंने क्या किया, सार्थक अंक वाली संख्याएं एक साथ लिख दी। जैसे 3 गुणा 10/3 लिख दिया एक साथ, फिर 10 की घात 31 गुणा 10 की घात माइनस के 30 ये लिख दिया, ओके। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। आगे 10 गुणा बच गया यहाँ पर। और अब ये देखिए ये आधार 10 ये आधार 10 सेम है, 10 की घात 31 और ये माइनस है तो माइनस लगे 30। तो क्या बचा हमारे पास? 10 तो ऑलरेडी है, गुणा 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होता है, तो 10 गुणा 10 बराबर 100। क्या हो गया हमारे पास? 100 हो गया। लेकिन अब हम इसे वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 1.00 तो 0 का मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है, हटा दीजिए, गुणा 10 की घात 2। तो बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। जहां से भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट में
आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि सर हमसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। और भी जैसे रीट के अलावा पटवार, LDC, SSC, पुलिस के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में बिल्कुल लिखें कि सर हमें इस टॉपिक्स की वीडियो बनाकर दीजिए, क्योंकि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। आपकी 100% समस्या सॉल्व की जाएगी। हमारा फेसबुक पर पेज है राजस्थान मैथमेटिक्स, उसको फॉलो कीजिए, सारी समस्याएं वहां आप शेयर कीजिए, वहां से भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आगे देखिए, मान के चलो ये तो हो गया हमारा गुणा का। अब हमें करना है भाग का। इसे आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं भाग के लिए। हमने एक गुणनफल किया, अब करते हैं भागफल के लिए। भागफल में क्या होता है, जैसे मान चलो हमारे पास x1 इज इक्वल टू A1 गुणा 10 की घात B1 है और x2 बराबर A2 गुणा 10 की घात B2 है। सॉरी, अब इसका अपन भाग देते हैं, यानी इस वाली संख्या में इसका भाग देते हैं। x1 बटे x2 बराबर A1 गुणा 10 की घात B1 बटे A2 गुणा 10 की घात B2। अब देखिए, ये जो समान संख्या है A1 और A2, एक जो सार्थक संख्या है, इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे A1 बटे A2 हमने लिख दिया। यहाँ देखिए 10 की घात B1 और 10 की घात B2, यहाँ 10 जो आधार है दोनों में समान है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक चीज देखी थी, क्या देखी थी, एक घात m बटे एक घात n हो तो क्या कर देते हैं, संख्याएं ऊपर चल जाती है और उसमें से घात कट जाती है, m माइनस के n। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे तो गुणा 10 की घात B1 माइनस के B2 क्या हो गया, 10 की घात B1 माइनस के B2। इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान के चलो x1 बराबर है हमारे पास 5.6 गुणा 10 की घात 4। x1 की जो वैल्यू है हमारे पास 5.6 गुणा 10 की घात 4 है, और जो x2 की वैल्यू है 7 गुणा 10 की घात 3 है। ये हमारे पास x2 की वैल्यू है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं, x1 बटे x2 5.6 गुणा 10 की घात 4 बटे 7 गुणा 10 की घात 3। कोई दिक्कत नहीं, बताइए। तो कोई आपको प्रॉब्लम हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। मैंने क्या किया, अब अगर हम इसको हटाएं, ठीक है, अगर हम इसको हटाएं तो क्या होगा, एक अंक जो 10 की घात 4 है वो कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 56 गुणा 10 की घात 3 बटे 7 गुणा 10 की घात 3 दिख रहा होगा, बिल्कुल। अब देखिए 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कैंसिल हो गया और 56 में 7 का आसानी से भाग चला जाएगा, 7 56। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 8। क्या आ जाता है, 8। बताइए, इसमें कोई कहीं भी कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सारी चीजें बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझाई जा रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें कलेक्ट करके यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में ना छूटे। अब इसमें आता है जोड़। क्या आता है, जोड़ प्लस। कैसे करते हैं वो चीज सुनिए। इसमें मान चलो x1 हमारे पास A1 गुणा 10 की घात B1 और x2 बराबर A2 गुणा 10 की घात B2 है। तो इसके हल करने के लिए कुछ नहीं, ऐसे ही x1 प्लस x2 बराबर A1 गुणा 10 की घात B1 प्लस A2 गुणा 10 की घात B2। इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, वो चेंज करने वाली बात ये है कि जब आप हल कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो बड़ी जो संख्या होगी उसकी घात को छोटी संख्या के बराबर करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या के बराबर करना होगा। अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 है तो देखिए, अगर x2 बड़ा है x1 से तो x2 मान चलो c गुणा 10 की घात v1 है, जहाँ c
A2 गुणा 10 की घात B2 माइनस के B1 होगा। ये चीज आपको यहाँ से थोड़ा कम समझ में आएगी, जब हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। x1 प्लस माइनस x2 तो A1 प्लस माइनस C, यानी हमारे पास जो A1 प्लस माइनस C गुणा 10 घात B1 है। A1 गुणा 10 घात B1 तो क्या हो गया, x1 और x2 प्लस C गुणा 10 घात B1 हो जाता है। अब मान चलो इसका हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, और क्वेश्चन क्या है, जैसे 2.34 गुणा 10 की घात 2, क्वेश्चन है 2.34 गुणा 10 की घात 2 प्लस 5.66 गुणा 10 की घात 2 की जगह 3 है भाई, प्लस 5.666 गुणा 10 की घात 2। हमसे ऐसे ये बोल रहा है। तो देखिए भाई, मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब ऐसी स्थिति दी हुई हो, यानी x1 तो यहाँ पर दिया हुआ है 2.34 गुणा 10 की घात 3, और x2 दिया हुआ है 5.666 गुणा 10 की घात 2। तो आप आसानी से पता लगा रहे होंगे कि यहाँ पर x2 बड़ा है x1 से। क्या बड़ा है भैया, x2 बड़ा है x1 से। ठीक है, इसको मैं नहीं मिटा रहा अभी। देखिए x2 बड़ा है x1 से। ओके, अब देखिए हमसे एक ही चीज उसने बोली है क्या, कि हमें जो बड़ी संख्या है उसकी जो घात है वो छोटी संख्या के बराबर लानी होगी। बिल्कुल ले आएंगे। कैसे लाएंगे, देखिए पहले x1 को देखिए, कैसे करेंगे x1 को, कि जो 10 की घात 3 हमारे पास x1 की जो वैल्यू मिली है उसको इसमें थोड़ा सा चेंज करना है आपको। यहाँ पर 10 की घात 2 है ये, और ये 10 की घात 3 है। क्या भैया, यहाँ पर 10 की घात 2 और ये 10 की घात 3। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो क्या है, x2 है, और x1 का जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.34 गुणा 10 की घात 2। कोई भी चीज आपको गलत नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए। x2, अब देखिए x2 को देखिए 5.666 गुणा 10 की घात 3 है। अगर हम इसको 10 की घात 2 बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक अंक इधर से इधर खिसका देंगे, और जब एक अंक खिसकाएगा दशमलव इधर बढ़ जाएगी, तो कुल मिला के वहां पर 10 का भाग जाएगा। जब भाग जाता है तो क्या होता है, वो एक अंक आगे खिसक जाता है, जो 5.666 गुणा 10 की घात 2। मेरा कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पर एक 10 का भाग दे दिया, यानी इसको हटा दिया, तो हमारे पास 56.66 गुणा 10 की घात 2 आ गया। अब हम इसे आसानी से एक दूसरे से ऐड कर सकते हैं। तो 2.34 प्लस 56.66 गुणा 10 की घात 2। हमने इसमें गुणा 10 की घात 2 क्यों कर दिया, क्योंकि बराबर आ गई, तो 10 की घात 2 हमने कॉमन ले लिया। अब इसको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास देखिए, इधर आप इधर जोड़ देते हैं हम इसको, 56.66 2.34 6 और 4 10 यानी 0 1 हासिल हो गई, 6 1 7 और 3 10, फिर हासिल 1 हो गई, 6 2 8 9 और 5 यानी 59.00, यानी क्या माना गया, 59 गुणा 10 की घात 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है जुड़ के क्या आई है, 59 गुणा 10 की घात 2। तो आपने आज के इस लेक्चर में क्या सीखा, आपने सीखा कि वैज्ञानिक अंकन पद्धति से किस तरीके से संख्याएं बदली जाती हैं, फिर वापस से वैज्ञानिक अंकन पद्धति में जो संख्याएं होती हैं कैसे लिखी जाती हैं, संख्याओं से वैज्ञानिक अंकन पद्धति और उल्टा वैज्ञानिक अंकन पद्धति से संख्याएं आपने प्राप्त की। उसके बाद वैज्ञानिक अंकन पद्धति के कहाँ पर यूज होता है,
तुलना की गई संख्याओं की, और संख्याएं कौन सी बड़ी है और छोटी है, वो चीज़ हमने यहाँ पर सीखी। तीसरा हमने सीखा कि वैज्ञानिक अंकन पद्धति में जोड़ गुणा भाग कैसे करते हैं, वो हमने आपको अभी सिखाया है। तो इस तरीके से आपने वैज्ञानिक अंकन पद्धति का ये जो वीडियो लेक्चर है उसका आनंद लिया, और ऐसे ही आप ज़बरदस्त वीडियो देखते रहिए, और अपनी जो रथ यात्रा है, जो आपकी एक लक्ष्य की यात्रा है, उसको आप बिल्कुल सरल और सुगम बनाती रहिए। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ हम एक ही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल राजस्थान, आपको पता ही होगा, राजस्थान मैथमेटिक्स को YouTube पर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद उसके वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस तरीके से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हमारा उद्देश्य आपको और भी अच्छे और ज़बरदस्त शानदार वीडियोस लाने का रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।